अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। और आज की जो मेरी वीडियो है ये एक क्वेश्चन के बारे में है जो कि अक्सर वो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं जो कि बेंजोडाइज़ेपिन्स यानी वो दवाइयाँ जो सुकून की और नींद की दवाइयाँ शुमार की जाती हैं वो ले रहे होते हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर वो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं और सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं और हमें पता चला है कि इससे तो जो मेमोरी है वो बंदे की ख़राब होना शुरू हो जाती है और ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाती हैं, तो हमें इसके बारे में बताएं और गाइड करें। तो आज की मेरी वीडियो इस टॉपिक के बारे में है। ये गौर से वीडियो देखिएगा और आपको ताकि आइडिया हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि उसके बारे में फिर आप अपना एक ज़हन बना सकें। तो पहली बात तो ये कि ये जो बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये आम तौर पर तो हम रेगुलरली प्रिस्क्राइब नहीं करते, कुछ अरसे के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स को जिनको बड़ी सीवियर किस्म की एंजाइटी हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वक्ती तौर पर जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं और अमूमन कुछ हफ्ते के बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता बंद भी कर दिया जाता है। और हाँ, एक तरह के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लंबे अरसे के लिए भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं या की जाती हैं, और वो पेशेंट्स होते हैं जिनको और किसी भी दवाई से अच्छा फ़र्क नहीं आ रहा होता। तो कभी कभार साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर जो हैं फिर वो देख के ऐसे पेशेंट्स के लिए वो दवाइयाँ एक ज़्यादा अरसे के लिए भी तजवीज़ करते हैं। और इसमें जो इस सवाल का जवाब है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि जब ये दवाइयाँ आप कुछ अरसे से ले रहे हैं, चंद हफ्ते से ले रहे हैं, तो क्या ये मेमोरी के प्रॉब्लम्स कर सकती हैं? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत मेमोरी के आप फील कर सकते हैं। मेमोरी थोड़ी सी स्लो फील करना और अपने जो दिमाग की वर्किंग की स्पीड है उसमें थोड़ा सा जो है ना वो स्लो फील करना, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। जब वो दवाई हम आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, वो कोई इशू इतना नहीं होता। जो दूसरी कैटेगरी के पेशेंट हैं जो कि लंबे अरसे के लिए दवाई यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मालूमात समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि स्टडीज़ में ये देखा गया था कि जो लोग लंबे अरसे के लिए अद्वियात ये वाली यूज़ कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को मेमोरी के कुछ प्रॉब्लम्स हुए, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स उनको हुए। और अमूमन ये उन पेशेंट्स के मामले में थोड़ा ज़्यादा था ये इशू जो कि बुढ़ापे की उम्र में थे या बहुत लंबे अरसे से ये दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे, तो उनको। लेकिन उनमें भी वही बात कि ये जब स्टडीज़, क्योंकि पहले एक स्टडी हुई, फिर दूसरी, फिर तवातुर के साथ इस पे स्टडीज़ हुई, तो इसमें ये देखा गया कि ये जो मेमोरी का प्रॉब्लम फील होता है ये कितना होता है। तो उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पेशेंट को समझना कि जिस मकसद के लिए आप वो दवाई ले रहे हैं, जैसे आप एंजाइटी के पेशेंट एंजाइटी के लिए ले रहे हैं, या कभी कभी डिप्रेशन के साथ सवियर एंजाइटी हो गई, मसला बढ़ गया, उसकी वजह से ले रहे हैं, तो जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं, जिस मर्ज़ के इलाज के लिए ले रहे हैं, वो मर्ज़ बज़ाते खुद मेमोरी पे असरअंदाज होता है। और 90% पेशेंट जो हमें कंप्लेन करते हैं ना कि मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा है, वो अमूमन इसलिए आ रहा होता है कि मुकम्मल तौर पर एंजाइटी ठीक नहीं हुई होती। तो वो अगर एक बंदा, ज़ाहिर है कि आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान अपनी ओवर थिंकिंग की तरफ है, अपनी परेशानी वाली सोचों की तरफ है, तो जो काम आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर खाना बना रहे हैं, तो उस वक़्त ध्यान इस पे रहेगा ही नहीं कि मैंने नमक डाला था या नहीं डाला था। तो कुछ देर के बाद आपको, जब आपको सोच आएगी कि ये तो मैं भूल गया, तो वो उस बीमारी की वजह से मेमोरी के प्रॉब्लम्स अक्सर फील कर रहे होते हैं बनिस्बत दवाई के। और क्योंकि वही बात कि ये पेशेंट्स एंजाइटी का भी शिकार होते हैं, तो अगर कोई इनको बता दे कि यार ये तो दवाई जो है ये मेमोरी का प्रॉब्लम करती है, तो वो फ़ौरन से परेशान हो जाते हैं कि ये तो वाकई हमें मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इसमें जब स्टडीज़ की गई तो इस बात को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा कि ये मर्ज़ से भी तो ये होता है ना मेमोरी का इशू। तो उसमें फिर उन्होंने बड़ी ही बारीक बीनी के साथ इसको जब स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि एक तो ये कि ये असर जो मेमोरी का प्रॉब्लम अगर ये
सुकून आवर दवाइयों की वजह से हो, तो ये अमूमन उन लोगों को होता है जो या तो बूढ़े होते हैं काफ़ी और लंबे अरसे के लिए ये दवाई यूज़ कर रहे होते हैं काफ़ी लंबे अरसे से। उसके बावजूद दवाई की वजह से जो डिक्लाइन होता है मेमोरी का, जो कमी आती है, वो ज़्यादा कमी नहीं होती, वो बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क। और अमूमन फिर जब उनको हम एडजस्ट करते हैं तो वो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाती हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यानी अगर कोई ये पूछ रहा है कि जी क्या लंबे अरसे बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ यूज़ करने से मेमोरी पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसका एक शॉर्ट आंसर तो ठीक है, ये हो सकता है कि हाँ होने को ये असर आ सकता है। लेकिन जो इसका समझदारी वाला जवाब है वो ये होगा कि एक तो ये कि ये असर हर बंदे को आता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ये असर आए भी तो ये कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होता, थोड़ा असर होता है और वो इजीली मैनेज हो जाता है। और तीसरी सबसे अहम बात कि अगर आप मेमोरी का प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो याद रखिए कि ज़्यादातर लोगों में ये इसलिए हो रहा होता है कि वो जो अपनी एनजाइटी या डिप्रेशन या वो कैफियत है जिसका वो इलाज करवा रहे थे वो अभी मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हुई। तो ये मेरी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये था। ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि आप बिला वजह ये दवाइयाँ यूज़ करना शुरू कर दें। ये दवाइयाँ मैं फिर कहूँगा कि साइकाइट्रिस्ट भी ज़्यादातर पेशेंट्स में सिर्फ चंद हफ्ते के लिए यूज़ करवाते हैं और फिर अमूमन बंद करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स वाक़तन ऐसे होते हैं जिसमें हमें लंबे अरसे के लिए यूज़ करवानी पड़ जाती है। तो उनके लिए, उनकी तसल्ली के लिए मैंने ये वीडियो भी बनाई कि इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करें, उसको बताएं ज़रूर कि हमारे ये ख़दशात हैं, लेकिन इसकी वजह से ख़ुद से दवाई में कोई तब्दीली ना करें। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में राय दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।